नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी ऐच्छिक की कक्षा 12 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई द्वारा सत्र 2021-2022 के लिए परीक्षा का जो नया पैटर्न शुरू किया गया है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी विषय की परीक्षा सीबीएसई के द्वारा अब साल में 2 बार ली जाएगी। सीबीएसई ने अपनी परीक्षाओं को 2 टर्म में विभाजित किया है, टर्म 1 और टर्म 2। उसी के हिसाब से अंकों का विभाजन भी किया गया है। पहला वाला सत्र 50 नंबर का होगा और दूसरा वाला सत्र भी 50 नंबर का होगा। तो अब आपकी साल में परीक्षा 2 बार ली जाएगी। इसके लिए सिलेबस को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा ये भी मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। फर्स्ट टर्म में आपके पेपर में सबसे पहले आपसे अपठित गद्यांश का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 अपठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक अपठित गद्यांश आपको करना होगा। यह 10 अंक का प्रश्न होगा। इसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपको देना होगा। उसके साथ प्रश्न 2 में अपठित काव्यांश होगा, जिसमें आपको 2 काव्यांश दिए जाएंगे। उन दोनों में से एक काव्यांश को आपको करना होगा। इसमें भी प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। यह 8 नंबर का प्रश्न होगा। तो कुल मिलाकर अपठित गद्यांश और काव्यांश ये दोनों प्रश्न 18 नंबर के आपको आएंगे। उसके पश्चात आपको कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर पढ़े गए पाठों के आधार पर होंगे। इसमें आपसे एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के नीचे 4 उत्तर दिए हुए होंगे और आपको उसमें से सही उत्तर को छांटकर लिखना होगा। यह 5 नंबर का प्रश्न आपको पेपर में आएगा। उसके पश्चात आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो कविताएं आपने पढ़ी हैं उनमें से किसी भी कविता के काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 5 नंबर के होंगे। उसके पश्चात जितने गद्य के पाठ आपने पढ़े हैं उनके किसी भी पाठ के गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनका सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके अतिरिक्त जितने काव्यांश और गद्यांश मतलब कविताएं और जितने पाठ आपने पढ़े हैं उन पाठों में से 6 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिनमें से कोई 4 प्रश्न आपको करने होंगे। इनमें आपको विकल्प नहीं मिलेगा। यह 4 अंकों का प्रश्न आएगा। मतलब 4 प्रश्न हैं, एक नंबर के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके पश्चात आपकी एक दूसरी पूरक पुस्तक है जिसका नाम है अंतराल भाग 2। इसके 2 पाठ शुरू के प्रथम सत्र में आपसे पूछे जाएंगे और उन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो 3 नंबर के होंगे। ठीक है बच्चों, ये 3 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे उस पुस्तक में से, अंतराल में से। इन प्रश्नों में बहुविकल्पीय 4 विकल्प दिए होंगे। किसी एक विकल्प को आप चुनकर आपको उसका उत्तर देना होगा। इसके अतिरिक्त श्रवण और वाचन परीक्षा आपसे ली जाएगी, जो 10 नंबर की होगी। श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना। तो आप सुनकर प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखते हैं, आपका वाचन किस तरह सा है, इसकी परीक्षा 10 नंबर की आपकी होगी। तो अब आपकी 2 पुस्तकें अंतराल, जिसके कौन कौन से पाठ फर्स्ट टर्म में आपको आएंगे आप नोट कर लीजिए। कविताओं में जयशंकर प्रसाद, इनकी 2 कविताएं हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत।
ये दोनों फर्स्ट टर्म में आपको पढ़नी है। इसके साथ ही विष्णु खरे की 2 कविताएं सत्य और एक कम, ये भी फर्स्ट टर्म में आपको आएंगी। और तीसरे हैं रघुवीर सहाय, जिनकी 2 कविताएं हैं वसंत आया और तोड़ो, ये दोनों भी फर्स्ट टर्म में आपको पढ़नी है। ये तो हो गए आपके काव्य खंड के 3 पाठ। अब गद्य खंड में से रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित प्रेमघन की छाया स्मृति, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित सुमिरनी के मन के और फणीश्वर रेणु की कहानी संवदिया, ये 3 गद्य खंड के पाठ हैं जो फर्स्ट टर्म में आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ये तो हो गया आपका अंतरा पुस्तक का काव्य खंड और गद्य खंड। अब हम अंतराल पुस्तक पर आते हैं। इस पुस्तक के 2 पाठ, पहला प्रेमचंद द्वारा रचित सूरदास की झोपड़ी और दूसरा संजीव द्वारा रचित आरोहण कहानी, ये दोनों आपसे पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से 2 चैप्टर आपको आएंगे। एक तो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और दूसरा कैसे बनती है कविता। तो इस तरह से अंतरा पुस्तक के गद्य खंड के 3 पाठ और काव्य खंड के 3 पाठ, अंतराल पुस्तक के 2 पाठ और अभिव्यक्ति और माध्यम के 2 पाठ, ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस रहेगा। इस सब को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। आशा है आपको अपने प्रश्न पत्र का प्रारूप और प्रथम सत्र का सिलेबस दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंड टर्म द्वितीय आपके सत्र में कौन कौन से पाठ और किस तरह के प्रश्न आएंगे ये बताऊंगी। धन्यवाद।